प्रिय यूट्यूब वासियों, मैं राम लखन आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। समय के अभाव के कारण लंबे समय से हमने वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन अब बराबर वीडियो डालते रहेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर हमने इसमें लिया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वर्क इन टाइम, बोले तो समय और कार्य। इसके अधिकांश वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि ए तथा बी एक कार्य क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। अगर इसी कार्य को दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसके लिए हमें देखना है एक शॉर्ट ट्रिक के सहारे करना सीखेंगे, जिससे हम आसानी में और कम समय में हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमें अप्लाई करना है। मान लीजिए कि ये ए और ये बी आपका दिया हुआ, तो एक्स वाई मान करके कर सकते हैं या ए बी ही मान करके कर सकते हैं। ए बी दिया हुआ है तो ए मल्टीप्लाई बी कर लीजिए, नीचे इसी वैल्यू को प्लस कर लीजिए, ए प्लस बी। ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 12। अपॉन में हमें ए प्लस बी करना, इन दोनों को प्लस करना है, तो 6 प्लस 12 हो जाएगा। ऊपर आपका 6 मल्टीप्लाई 12, अपॉन में इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। डिवाइड कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होता है। यहाँ 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12। आंसर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया हुआ है। इसी बात क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेम इसी के तरीके से दिया हुआ है और उसमें भी सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। दिया हुआ है ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ मिलकर करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? फिर से पहले जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखते हैं, फिर से वही हमें करना है, ए मल्टीप्लाई बी, नीचे ए प्लस बी। ए आपका गिवन है, ए करता है 8 दिनों में, तो 8 मल्टीप्लाई बी करता है 6 दिनों में। नीचे हमें इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, तो 8 और 6 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा हो जाएगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 8 3 जा हो जाएगा 24 अपॉन में 7। अगर इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 3 10 3/7, मतलब 3 सही 3/7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है फर्स्ट। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी बात हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को खत्म करता है 10 दिनों में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम वही करना है, ए मल्टीप्लाई बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कर लेंगे हम। ए मल्टीप्लाई बी, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 10 है। अपॉन में इन दोनों को प्लस करना है, 5 और 10 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 10 अपॉन में 3 दिया हुआ है। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 सही 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दिया हुआ है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें आपके व्यक्ति दिए हुए हैं, कार्य दिए हुए, घंटे दिए हुए, या फिर इसके साथ साथ में दिनों की संख्या दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, m1 d1 h1 अपॉन में w1 इजकल टू में m2 d2 h2 अपॉन में w2। मैन हो गया, डेज हो गया, आवर्स हो गया, वर्क हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन से जो भी वैल्यू गिवन है वो हमें वैल्यू पुटअप कर देनी और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना। दिया हुआ 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो मैन कितने दिए हुए हैं? 12। उसके बाद में 8 दिनों में कर सकते हैं, दिनों की संख्या दी हुई है 8,
यहां तक पहला स्टेटमेंट खत्म हुआ, उसके बाद आगे जाएंगे 16 व्यक्ति, तो मतलब M2 उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, दिन हमें क्लियर नहीं है, डे को ऐसे रख लेना है, बाकी किसी चीज से हमें मतलब नहीं, ना ही आवर से ना ही वर्क से। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो D2 जो हमारा आया हुआ है वो कितना आया है 6, मतलब 6 दिन में ये वर्क कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी भांति हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। उसी बांध की बात करता है कि 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में बांध बना लेंगे, मतलब यहां पर भी दिनों की संख्या पूछी हुई है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। दिया हुआ है M1 मतलब 12 व्यक्ति मल्टीप्लाई डे, अगर डे की बात करें तो यहाँ पे 10 दिन दिया हुआ है, आवर की बात करें तो 8 दिया हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट में जाएंगे, दिया हुआ है 12 आदमी, तो M2 की जगह पे हो गया 12 एंड आपके दिनों की संख्या हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो D2 ऐसे ही। उसके साथ साथ में अगर घंटे की बात करें, आवर्स की बात करें तो दिया हुआ है 10, इसे सॉल्व कर लेना है। 12 12 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, D2 इक्वल टू फाइंड आउट हुआ 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी बात क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, मतलब यहाँ एक काम भी दिया हुआ है, एक तालाब खोदते हैं। वैसे ही 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके दुगना बड़ा तालाब, यहाँ एक तालाब था उससे दुगना बड़ा तालाब 14 दिनों में खोद देंगे। तो हमें दिया हुआ है कितने घंटे काम करके, मतलब हमें क्या निकालना है, आवर्स निकालने हैं। तो फार्मूले में जाएंगे, दिया हुआ M1 20, उसके बाद में दिया हुआ दिनों की संख्या तो वो दिया हुआ 12, उसके बाद आवर्स की बात करें तो 7 है, अपॉन में कार्य कितना, एक तालाब खोदना होता है मतलब 1, इक्वल टू में 24 व्यक्ति मतलब दिया हुआ है, तो इसका मतलब M2 मल्टीप्लाई घंटे दिया हुआ है, कितने घंटे कार्य करके, तो घंटे हमें क्या करना है, निकालना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, H2 की जगह पे सेम रखना है, मल्टीप्लाई 14 दिन में खोद देंगे, तो मतलब इसका मतलब 14 डेज आपका दिनों की संख्या दी हुई है, अपॉन में दुगना बड़ा तालाब, यहाँ एक था इसका दो गुना, तो एक का दोगुना कितना, 2 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 1 जा 12, यहाँ 12 2 जा 24 हो जाएगा, यहाँ 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ 7 2 जा हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के टेल में 20 जो होता है 10 टाइम में आता है, फिर से यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 के टेल में जो 10 है वो 5 टाइम आता है, ऊपर यहाँ आपका केवल 5 बचा हुआ है, इक्वल टू में H2 और अपॉन में बचा हुआ है 2। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 1 भी गिवन है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, H2 अगर आप निकालेंगे तो 5 2 हो जाएगा 10, मतलब 10 घंटे लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी बात हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिनों में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुना लंबी सड़क कितने दिनों में बना लेंगे। अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था उसी पे दिया हुआ है, तो 24 मजदूर 8 घंटे काम करके एक सड़क 15 दिनों में एक सड़क बनाते हैं, तो काम कितना हुआ, एक, यहां तक कंप्लीट हो गया। हम आगे देखते हैं, 48 मजदूर सेकेंड स्टेटमेंट 6 घंटे काम करके 3 गुना लंबी सड़क कितने दिनों में बना लेंगे। तो यहाँ हम उससे क्या पूछा हुआ, कितने दिनों में बना लेंगे, मतलब दिनों की संख्या में बतानी है, इसलिए जो दिन दिए हुए हैं उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और उससे 3 गुना लंबी सड़क, यहाँ एक बना रहे थे तो एक का 3 गुना मतलब 3 यहाँ हो जाएगा, इसे सॉल्व करना है।
यहाँ 24 एकन 24 होता है, 24 दूना 48 हो जाता है, 2 बार में 48 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। फिर से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा होता है 10, इसकल 2 में बचा हुआ है D2 और अपान में बचा हुआ है 3। यहाँ से D2 निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, 10 3 जा 30। मतलब जो दिन लगेंगे 3 गुना लंबी सड़क बनाने में वो कितने लगेंगे, 30 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है। सेम इसी की भांति हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं। 12 आदमी मल्टीप्लाई किससे, 8 घंटे से, कमाते कितने हैं, मतलब वर्क कितना डन कर लेते हैं, तो वो 480 रुपए है, तो 480 रुपए अपॉन में हो गए, इक्वल टू 18 आदमी कितने घंटे काम करते हैं, दिया हुआ है 12 घंटे, तो 12 से मल्टीप्लाई अपॉन में प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, कितने रुपए कमा लेंगे, मीन्स ये हुआ कि W2 यहाँ पे कितना कार्य कर लेंगे, कितने रुपए का कार्य कर लेंगे, मतलब हमें वर्क निकालना है, सेकंड वर्क कितना कर लेंगे, तो W2 निकालना है। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल, यहाँ हमारा कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से अगर करें तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 2 9 जा 18 हो जाएगा, ऊपर 4 बचा हुआ नीचे 480, तो यहाँ 4 1 जा 4, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 ऐसे ही, ऊपर आपका 1 बचा हुआ है नीचे 120 इक्वल टू यहाँ 9 दिया हुआ है और अपॉन में W2। अगर W2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 12 का मल्टीप्लाई 9 से 12 निमा 108 और ये 0 आपका ऐसे नोट डाउन कर देंगे। W2 का 1 से मल्टीप्लाई तो W2 आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 120 से तो 1080 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि A प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 15 दिनों में, उसी कार्य को B अकेला कर देता है 20 दिनों में, तो A अकेला कितने दिनों में करेगा। अगर दो लोग कार्य करने वाले दिए हुए हैं, उसके बाद A का अलग बताता है कि कितने दिन में कार्य कर सकता है, तो इसमें एक किसी का भी पूछे, चाहे A का पूछे, B का पूछे या XYZ कुछ भी दे करके पूछ सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी यहाँ दिया हुआ है इन दोनों का हमें कर देना है मल्टीप्लाई और अपॉन में इन दोनों के बीच का गैप हमें लेना है, इनके बीच दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, 20 और 15 के बीच में अंतर है 5 का, उसे नीचे लिखना है और डिवाइड कर देना है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा हमारा 3 मल्टीप्लाई 20, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो गया 60, मतलब 60, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसी बात क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर जाएं। ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी 20 दिनों और 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, दोनों कार्य करना जो शुरू करते हैं वो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है लेकिन ए 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। ए जो होता है वो 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, बी जो बचा हुआ कार्य होता है उसे बी पूरा करता है। तो हमें ये बताना है कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल कितने दिनों की संख्या होगी, मतलब अब कितने दिन उसे कार्य करने में लगेंगे। तो हमें देखना है, इसमें दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में बाद कार्य छोड़ देता है, यहाँ पे बाद शब्द आया है। जिस भी क्वेश्चन में आपका बाद शब्द आएगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें माइंड करना है। देखते हैं। ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में कार्य करते हैं, तो ए और बी लिख लिया। ये करता है आपका 20 दिन में और जो बी है वो करता है 30 दिन में। इन दोनों का हम निकाल देंगे एलसीएम।
ए और बी का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, लेकिन जो ए होता है वो 4 दिनों में हम कार्य छोड़ के चला जाता है। इसके लिए हमें सिंपल तरीके से सॉल्व कैसे करना है वो देखना है। जो भी इसका एलसीएम आया है उस वैल्यू को लिखना है, माइनस कर देना है ए, माइनस कर देना है जो भी कार्य छोड़ करके गया हुआ है। कार्य छोड़ करके कौन गया हुआ है? ए गया हुआ है, तो हमें किस वैल्यू को लिखना है? उसी वैल्यू को लिख देना है जो कार्य छोड़ करके गया हुआ है। तो ए गया हुआ है इसलिए ए जो कार्य छोड़ करके गया हुआ कितने दिन के बाद गया हुआ है? 4 दिन के बाद गया हुआ है, इसलिए हम 4 को साथ में लिख देंगे। उसके साथ साथ में हमारा दिया हुआ है कि ए और बी दोनों कार्य करने वाले थे। नीचे जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो अब बचा कौन कार्य करने के लिए। दोबारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी क्रमशः 20 और 30 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, तो ए और बी का हमने एलसीएम निकाल लिया। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखना है। जो भी एलसीएम है उससे हमें उस वैल्यू को माइनस करना है जो कार्य छोड़ करके जाता है। ए छोड़ करके गया हुआ तो ए को लिख लिया, कितने दिन में छोड़ करके गया? 4 दिन में, तो 4 को लिख दिया। अब बचा कौन काम करने के लिए? बी शेष कार्य को पूरा करता है, मतलब बी जो बचा हुआ आप कार्य को पूरा करेगा। जो बचता है उस वैल्यू को हमें नीचे लिख लेना है। 60 को ऐसे ही -4 मल्टीप्लाई ए जो था कार्य अगर करेगा तो अगर हम डिवाइड करें इसकी कार्य क्षमता क्या निकलेगी? 20 के टेबल में 60 जो आता है कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 के टेबल में जो 60 आता है कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आया है कार्य क्षमता इसकी वो 3 आई हुई है, तो ए की यहाँ पे कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 -4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से अपॉन में बी की क्षमता कितनी है? 2, वो नीचे लिख देना है। तो 60 - 4 12 हो गया अपॉन में 2। इसे माइनस कर लीजिए तो हमारा बचेगा 48, उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया हुआ है। इसी बात क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, इसे देखते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन बी जो होता है 2 दिनों के बाद छोड़ करके चला जाता है। इसमें भी बाद शब्द आया था, इसमें भी बाद शब्द आया हुआ है, तो इसमें भी माइनस करना है। अब क्या करेंगे, ए और सी उस कार्य को करेंगे, तो दोनों जो कार्य मिल करके करेंगे लास्ट में ए और सी, तो उनको दोनों को मिल करके कार्य करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं, ए, बी और सी दिया हुआ है, तो ए, बी और सी 10 दिन दिया हुआ है, 12 दिन दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले इन तीनों का क्या निकाल लेना होगा? एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 12, 15, 10 और 12, 15 तीनों का एलसीएम निकालें तो 60 हो जाएगा। 10 के टेबल में 60 आता है 6 बार में, 12 के टेबल में 5 बार में, 15 के टेबल में 4 बार में, तो इनके कार्य करने की ये क्षमता हो गई। उसके आगे दिया हुआ है एलसीएम को हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लिखते हैं, माइनस जो कार्य छोड़ करके जाता है उसे माइनस करते हैं। तो बी छोड़ करके कार्य जा रहा है तो बी को लिख दिया। बी कितने दिन में छोड़ करके जा रहा है? 2 दिन में, तो 2 लिख दिया नीचे। आप देखिए जो छोड़ करके जा रहा है उसको हटा देना है, बचा कौन? ए और सी। ए और सी बचे हुए हैं, तो अब दोनों कार्य मिलकर के करेंगे ए और सी, इसलिए नीचे अब क्या लिखेंगे? ए प्लस सी। ए और सी की वैल्यू को प्लस कर देंगे तब जाके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 60 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बी। बी की जो कार्य क्षमता थी वो 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे अपॉन में ए की वैल्यू है 6 प्लस सी की वैल्यू जो है हमारी वो 4 है। सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ 60 हो गया, -2 के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो गया अपॉन में 10 हो गया। इसे माइनस कर दिया, बचेगा आपका 50, नीचे आपका बचा हुआ है 10, 0 से हमारा 0 कैंसिल, बचा हुआ है 5। तो अब ए और सी जो हैं वो मिल करके जो कार्य बचा हुआ है वो कितने दिन में पूरा करेंगे? वो 5 दिन में कर पाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया हुआ है। इसी भांति हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन और 12 दिनों में काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं।
लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी जो होते हैं एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन पहले क्या होता है, जो ए दिया हुआ है वो काम छोड़ करके चला जाता है। तो उसके बाद में दिया हुआ है कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो बचा हुआ जो कार्य है वो अब कितने दिन में पूरा होगा। तो इसके लिए हमें देखना है आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था, लेकिन उसमें क्या था, बाद शब्द दिया हुआ था। बाद शब्द होने के बाद हमें क्या करना, जो काम छोड़ करके जाएगा उसको माइनस करेंगे। लेकिन अगर दिया हुआ है काम शुरू होने से, खत्म होने से पहले वर्ड आ गया, तो हमें क्या करना, जो काम छोड़ करके जा रहा होगा उस वैल्यू को भी हम प्लस करेंगे। तो देखना है, पहले ए का वैल्यू दिया हुआ है 10, बी का दिया हुआ है 12, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके आगे हमें सॉल्व करना है। 10 और 12, ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। उसके बाद में 10 जो है इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 बार में, और 12 पंचे 60 होता 5 बार में हो जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन ने कहा है कि ए काम को पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ करके चला जाता है। तो एलसीएम को पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हमने कहा था उसमें माइनस करते थे बाद वाले में, और शुरू वाले में पहले काम छोड़ करके जा रहा था उसमें हमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, उस वैल्यू को प्लस करना है। तो ए की बात कर रहा है, तो ए को कितने दिन से पहले छोड़ करके जाता है, एक दिन पहले, तो एक हम यहाँ लिख लेंगे। अपॉन में अब हमें क्या करना है, इन दोनों की क्षमता को प्लस करना है। बल्कि उस वाले वैल्यू में हम क्या करते थे, जिसमें बाद शब्द दिया होता था, जो कार्य छोड़ करके जा रहा है उसको छोड़ करके जो वैल्यू बचती थी उसे नीचे लिखते थे। लेकिन जिसमें पहले शब्द दिया उसमें इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है। 6 + 5, 60 प्लस 1 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू जो दी हुई कार्य क्षमता वो क्या है, 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। नीचे 6 × 5 = 11 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 60 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6, नीचे आपका 11, इनको प्लस कर लेंगे तो 66 हो जाएगा। अपॉन में 11, 11 के टेबल में 66 आता है, 6 बार में 11 × 66, तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसी बात नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन जो ए होता है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, सेम हमें ऐसे ही करना है। पहले ए और बी का एलसीएम निकाल लेते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 10 और 15 गिवे में, हाँ जी 10 और 15 दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, 10 के टेबल में 30 आता है वो 3 बार में, 15 के टेबल में आता है 2 बार में, 15 दूनी 30। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो एलसीएम है उस वैल्यू को लेना है। उसके बाद जो कार्य छोड़ करके जा रहा है उसे प्लस करो, कार्य छोड़ करके ए जा रहा है कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। अपॉन में हमें इन दोनों की वैल्यू की क्षमता को प्लस कर देना है, नीचे प्लस कर दिया, तो इक्वल टू में 30 हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई ए की कार्य क्षमता जो दी हुई 3 है, तो यहाँ 3 लिख लो, अपॉन में 5, तो 30 प्लस 15 यहाँ 45 हो जाएगा। अपॉन में दिया हुआ है 5, ओ सॉरी यहाँ 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और अपॉन में हो गया 5, इन दोनों को प्लस कर दिया 45 हो गया, अपॉन में 5, इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितनी बार में हो जाएगा, 15, 5 के टेबल से करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाता है, तो 9 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के। इसी भांति हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी वीडियो हम कोशिश करेंगे जो भी लें जल्दी लेकर आएं, और अधिकांश उसके भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही लेंगे, जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।